मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में इंसान को कभी ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसका दिमाग एकदम कुंज हो जाता है, दिल ना उम्मीद हो जाता है, आंखों के सामने सिर्फ अंधेरे नजर आते हैं और उसमें समाज के जो ठेकेदार है वो और ही जुल्म करते हैं। तो आज मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठे हैं, एक यंग प्रोफेसर बैठे हैं जिन्होंने एमएससी फिजिक्स में किए और बीएड साइंस में किए। तो इनका नाम है जोएब हसन बेग, 30 इयर्स, और उनके साथ उनका नन्हा मासूम बच्चा बैठा है मोहम्मद हसनैन बेग, उम्र 15 महीना। तो इनके साथ भी कुछ ऐसे हादसा हुए मुमरा में, डिस्ट्रिक्ट थाने में। तो ये ऐसे हादसा हुए कि इन्होंने मुझे स्टूडियो में आके अपनी स्टोरी पूरी एक्सप्लेन किए कि किस तरीके से समाज के ठेकेदार इनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करके इन्हें टेंशन दे रहे, टॉर्चर दे रहे, थ्रेटनिंग दे रहे, वार्निंग दे रहे हैं और ना जाने क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं। तो मैं अब डायरेक्टली इस मजलूम से इसकी आप बीती खुद सुनना चाहता हूं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आप अपना पूरा नाम, क्वालिफिकेशन और अपना एड्रेस बताइए, जो मुंबई में आप कहाँ रह रहे हैं। My name is Zoeb Hassan Beg. I'm a physics professor in junior college. Okay, I live in over here. That is in Ghosh Bazaar. That is Madampura. Okay, that is Kali building, first floor, room number 7. I used to stay over here. Okay, along with my parents. Okay, and basically I'm a professor as a physics subject. Okay, in physics subject for more than 7 years. जैसा कि आपने मुझे कल बताया कि आपकी जो शादी हुई थी, जो आपकी बेगम है, जो जीवन साथी है, उससे कुछ अनबन हुई है और जो 2 या 3 जनवरी को आप मुंबई रिटर्न आए, तो क्या ये है पूरी डिटेल में जरा व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली मेरी शादी को 2 इयर्स हो चुका है। ओके, 2 इयर्स में ये मेरा जो है 15 मंथ्स का बेबी है। ओके, एंड हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। इट वॉज गोइंग गुड। ओके, बिकॉज आई स्टेज इन मुमरा, ब्रॉन एंड बॉटम में इधर बाइकल्ला में हूँ। मैं बाइकल्ला में रहा हूँ स्टार्टिंग से मदनपुर में, बट ड्यू टू एज अ जॉब ओवर देयर, मेरा जॉब पहले उधर था, मुमरा में था। मैं यहाँ पर 2-3 कॉलेज में पढ़ाता था, तो मैं वहाँ पर ही शिफ्ट हो गया था। ओके, अपनी वाइफ को लेके। कभी कौन से साल में, कौन सा था? इन द ईयर दैट इज 2020। ओके, 1 जनवरी को शिफ्ट हो गया था मैं। ओके, एंड जो मेरी वाइफ थी, हम लोग वहीं पर रहते थे। ओके, वहाँ पर 2 इयर्स निकाला, बट 2 साल में मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर जो चीज़ बेसिकली एक प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है वो, जो यूजुअली मेरे साथ में बहुत चीज़ें हुआ है। जैसे वाइफ के जो मेरे इन लॉज है मेरे, ओके, मेरी मदर इन लॉ है एंड मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो बेसिकली मुझे बैड वर्ड्स देते हैं। मेरे घर पे आके तमाशा करेंगे, घर पे आके ज़बरदस्ती लोग बैठ जाएंगे एंड ज़बरदस्ती बैठने के बाद में मेरा वाइफ को थोड़ा इन्फ्लुएंस देते हैं लोग। ओके, एक्चुअली मेरे यहाँ पर मुमरा में कोई है नहीं, सारे जो मेरे फैमिली मेंबर्स है दे स्टेज इन बाइकल्ला ओनली। बट ये सब होने के बाद ये कम से कम 8-10 मंथ से चालू है मेरे साथ में, ये 8 to 10 मंथ से, जब से हसनैन हुआ है, हसनैन मेरी लाइफ में आया है, 8-10 मंथ से ये सब चीज़ें चालू हो गई है मेरी लाइफ में। कि बेसिकली वो मेरी जो मदर इन लॉ है वो बेसिकली गाली वर्किंग है मुझे। ओके, बिकॉज आई एम फ्रॉम बैकग्राउंड दैट वी यूजुअली डजंट स्पीक such abuse word. Okay, and even my mom is a principal, my brothers are well educated, they have done masters in commerce, and one last brother is there, younger brother is there, has started doing LLB and all. So we are from the good background. Okay, but the moment I saw that my in-laws are giving bad words, they are giving me threatening messages, calls. Okay, then I decided to shift over here in Baikalla. Okay, in spite of all those things, even there was a person who is a corporator in Mumra named Shanu Ashraf Patan. Okay, even he is giving me a threatening message and call, and they are forcing me to stay in Mumra. Okay, even I told them that I don't have a future over there. Okay, even my child doesn't have a future because over there school facility is not that much good, because already I have taught over there. Okay, even over there medical facility is not good because from last 1.5 months,
Okay, my child is suffering from rickets, vitamin deficiency, calcium deficiency. Even though suffering from all those things, okay, I have told my wife to look after the child, okay, but again and again, okay, she used to go for the colleges, okay, she used to go for colleges, she used to go for classes, okay, and leaving the child on my in-laws, okay, in-laws at place, okay. तो वहां पर मेरे बच्चे को सुबह 7 बजे वो मेरी वाइफ निकलती थी घर से और 2 बजे अपनी मम्मी घर पे आती थी. मैं तो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे निकल जाता हूँ एंड आई यूज टू कम बाय 10 o'clock इन द नाइट. ओके, सो आफ्टर डूइंग 2 or 3 शिफ्ट्स, एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग चाहता है कि घर में थोड़ा शांति रहे, थोड़ा अच्छा माहौल रहे घर में, बट नहीं, मेरी वाइफ फुल डे अपनी मम्मी करती थी. मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock टिल दोपहर के 2 बजे तक, आफ्टरनून 2 o'clock तक मेरी वाइफ हमेशा बाहर रहती थी. और इस 7-8 आवर्स मेरा बच्चा भूखा रहता था. उसको कोई प्रॉपर हेल्थ गाइडेंस नहीं दिया गया, पर प्रॉपर टेक केयर नहीं रखा गया उसका, ओके, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन, कैल्शियम. उसको बोन्स का रिकेट्स भी हुआ था दोनों हैंड्स में, दोनों हैंड रिस्ट में, ओके, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मैं टेंस हो गया. तो मेरी वाइफ को मैंने कहा कि यू स्टॉप गोइंग टू कॉलेजेस. मेरी वाइफ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, ओके. तो मैंने उनको कहा कि इवन आई एम अ टीचर, इफ यू गिव अ लेटर दे विल स्टॉप आस्किंग यू टू कम, ओके. अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता है अगर वो बोले कि तुम मैरिड हो और तुम कर सकती हो लाइक कोरस्पॉन्डिंग स्टडीज, बट शी डिनाइड एंड शी स्टार्टेड फाइटिंग ऑन बेसिस ऑफ दैट. प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपकी जो मैरिज हुई है, वो डेट ऑफ मैरिज क्या है, और ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? डेट ऑफ मैरिज जो है मेरा 26 Feb है, ओके, ईयर 2020 है. एंड बेसिकली ये लव मैरिज है, ओके, अरेंज नहीं है, ओके. इवन इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द थिंग्स, ओके, मेरे बारे में मेरा जो भी पास्ट था, व्हाट एवर सो पास्ट, ओके, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ, सब जानते थे. इवन ईच एंड एवरी पर्सन जहां पर मैं वर्क करता था पहले, क्वीन मैरी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, वहां पर भी सब जानते थे दैट आई वाज सो एंड सो, आई वाज हैविंग सम माय पास्ट, ओके. अब ये सब जानने के बाद भी, मेरा शादी होने के बाद भी आई स्टेज ओवर देयर, ओके. अब यहाँ पर मेरे वाइफ को जब मैंने कहा कि मेरी वाइफ को 8-10 मंथ से, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय मदर इन लॉ, ओके, जो उनको घड़ी घड़ी कहते हैं कि तुम है ना एयर होस्टेस बन जाओ. आपकी वाइफ को मेरी मदर इन लॉ कहते हैं कि एयर होस्टेस बन जाओ, ओके. अब मैंने उनसे यही कहा कि एयर होस्टेस वाई, शादी से पहले हमने कुछ चीजों पे डिसाइड किया था, आइदर यू गो फॉर बैंकर और यू गो फॉर टीचिंग फील्ड, ओके. व्हाटएवर एजुकेशन इज देयर आई विल फुलफिल दोस थिंग्स, whatever your needs are there I'll fulfill all those things, okay. मैंने उनको पढ़ाने के लिए, आगे कंटिन्यू करने के लिए कॉलेजेस भी मैंने करवा दिया उनका, मैंने इवन क्लासेस भी उनको मैं ज्वाइन करवा दिया. बट मैंने ये चीज देखा 1.5 महीने में जब वो कॉलेज आने लगे, तो इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, ओके, शी यूज्ड टू गो विद द फ्रेंड्स आउटसाइड फॉर अ मूवी, ओके, एंड इवन फॉर मैरिजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके. व्हेन आई टोल्ड हर नॉट टू डू ऑल दो स्टफ, यहाँ पर मतलब बच्चे पे ध्यान दो, तो शी स्टार्टेड फाइटिंग. और उन्होंने कहा मुझे कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, नो वन कैन चेंज माय डिसीजन. मैंने बोला कि एयर होस्टेस मत नहीं बनना है, उसमें बेसिकली वहां पर अनमेरिड दिखाना रहता है. तो उन्होंने बीच में मुझे बिना बताए, मेरी मदर इन लॉ के साथ में फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट था, वहां पर जाके उन्होंने अपना एडमिशन करवाया, अमाउंट पे करके, और वहां पर ये लिखवाया दैट आई एम अनमैरिड, ओके, मेरी शादी नहीं हुई है, जबकि हमारा बच्चा था. ये आज से 6 to 8 मंथ्स पहले की बात है जब उन्होंने ये सब चीज किया. और होने के बाद मुझे आगे घर में बता रहे हैं कि ज़ुएब, मुझे मना रहे हैं कि ज़ुएब मैंने अप्लाई कर चुका है, ये मेरा ड्रीम है, सो एंड सो थिंग्स. जो ड्रीम शादी के पहले नहीं था, वो अचानक में 8 to 10 मंथ्स के बीच में आ गई. तो शादी के पहले कभी तकाजा नहीं हुआ कि मुझे एयर होस्टेस बनना है? कभी इसके बारे में कभी भी बात नहीं हुआ. शी टोल्ड मी वंस कि मुझे कॉर्पोरेट लाइन ज्वाइन करना है. आई टोल्ड हर क्लियरली आई एम नॉट अग्री विद द कॉर्पोरेट लाइन. You go for a teaching field, that's a good field, okay, you will get respect. Either you go for banker, that's also professional, that's a good thing, okay, you can go for that also. But she told okay, at that moment she told okay that I will do whatever you say, okay. हमारी शादी बहुत सही जा रही थी. जब हसनैन होने के बाद से ये सब चीज हुआ है कि अंडर माय मदर इन लॉ इन्फ्लुएंस, एंड इवन आई कैन से लाइक दैट के जो इन्फ्लुएंस दे रहे हैं और भी कुछ लोग हैं इसमें शामिल, जो बेसिकली जैसे सिस्टर इन लॉ है मेरी, ओके, ये सारे के सारे हमारा जो घर है वो खराब कर रहे हैं. मैंने अपनी जिंदगी में इतना तो देखा हूं कि जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो अक्सर और बेशतर थोड़ी डिस्प्यूट तो हो ही जाती है. तो प्रोफेसर साहब, आपकी शादी में जो डिस्प्यूट हुई वो हसनैन के बर्थ के बाद हुई कि उसके पहले हुई? हसनैन के बर्थ से पहले द सिनेरियो वाज टोटली डिफरेंट,
ओके, वहाँ पर मेरी वाइफ को अगर मैं कह दूं कि आसमा ये चीज हमारी लाइफ में होना चाहिए, तो उन्होंने कभी एक एज अ गुड वाइफ आई कैन से, वो बहुत 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 ज्यादा अच्छे थे कि वो कभी मेरी बात को उन्होंने टाला नहीं है। एक बार मेरे जो इन लॉज की बात है वो टाल सकते थे वो, लेकिन कभी मेरी बात टाला नहीं। लेकिन हसनैन के होने के बाद में द मोमेंट शी स्टार्टेड गोइंग टू एट हर मदर इन लॉ प्लेस, अपनी मम्मी के घर पे जाने लगे वहां पर, जब वो वहां पर जाना स्टार्ट किए उसके बाद से उनका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। उनको एक्चुअली ये भी कहा गया है कि तू एयर होस्टेस बन जाए, तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ओके, तू अच्छे खासे बन सकती है, यू हैव अ गुड वोकैबुलरी, सो एंड सो थिंग्स। उनको मतलब बहुत ज्यादा अंडर द इन्फ्लुएंस उनका ब्रेन वॉश किया गया, जिसकी वजह से वो अभी ये चीज में जिद करके रखे पड़े। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त तो एयरलाइंस की जो सर्विसेज है या जो वो इंडस्ट्रीज है वो तो टोटल लॉस में चल रही है। किंगफिशर बंद हो गया, स्पाइस जेट का रिजल्ट देखो कितना गिरा हुआ है। राकेश झुंझुनवाला, बिग बुल, हिंदुस्तान के बिग बुल, उन्होंने बहुत ज्यादा होल्डिंग ली थी स्पाइस जेट में, लेकिन बाद में बेच दी। तो आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है ना? शी इज परसुइंग राइट नाउ फॉर SY BCom की स्टडीज अभी वो कर रहे हैं, ओके, जिसके लिए मैंने ही अलाउड किया था उनको, और मैंने ही कहा था उनको कि राइट नाउ यू शुड स्टार्ट परसुइंग अ स्टडी, बिकॉज ऑलरेडी बाय सिटिंग एट होम यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। मैं इसलिए पूछा पढ़े लिखे कि क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोजाना? नो, शी डजंट। हाँ, तो इसका सिंपल वे है ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है और वो उनके ऊपर भूत तारी हुआ है कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, जो कि इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है। एयर इंडिया बिक गया, टाटा ने एयर इंडिया खरीद लिया, और ये जो कोरोना और कोविड का जो दौर गुजर रहा है, अभी जो ओमिक्रॉन आ रहा है, लोगों को पता है कि अभी एयरलाइंस में बाजू में बैठने नहीं दिया जा रहा है, एक सीट खाली रखी जा रही है और इंडस्ट्री टोटल लॉस में चल रही है। जेट एयरवेज डूब गया था, किसी तरीके से जिंदा हुआ है। तो अगर इनकी वाइफ, क्या नाम है पूरा नाम आपकी वाइफ का? आसमा जोहेब बेग। अगर इनकी वाइफ आसमा अगर एयर होस्टेस बन भी जाती है तो कौन से प्लेन में सर्विस करेंगी? कितनों की तो सर्विसेज जाय हो गई है। तो मेरे ख्याल से आसमा प्रॉपरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, और एक खास वजह यही रहेगी कि उसको इस बात का इल्म नहीं था कि किंगफिशर बंद हो गया, स्पाइस जेट के बुरे दिन चल रहे, एयर इंडिया भी बंद होने की कगार पे था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बेच दिया। इस इम्प्रॉपर नॉलेज की वजह से आसमा एयर होस्टेस बनने की। साहब, अभी आपने किसी कॉर्पोरेटर का नाम लिए थे, क्या नाम है उसका? शानू अशरफ पठान है उनका नाम। कहाँ के ये कॉर्पोरेटर है? ये मुमरा के है एक्चुअली। ही इज द पर्सन आई कैन से लाइक दैट कि मेरी मदर इन लॉ इनका ही सपोर्ट लेने जाती है हमेशा, एंड ये टाइम भी इनके सही वही पर गए थे इनके सपोर्ट लेने के लिए। और इनके सपोर्ट तो आई डोंट थिंक सो कि इनका सपोर्ट किस तरीके से था, बिकॉज इट वाज टोटली अगेंस्ट द मैरिज। वो ऐसा कह रहे थे कि मतलब जिससे हमारा घर टूट जाएगा। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शानू पठान आसमा के कोई क्लोज रिलेटिव है? एक्चुअली जो मेरी मदर इन लॉ थी, शी यूज टू वर्क ओके एज अ सोशल वर्कर अंडर शानू पठान, मगर रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार नहीं है ये, ओके। एंड मेरी जो बड़ी जो सिस्टर इन लॉ है, एल्डर सिस्टर लॉ है, क्या नाम है उनका? सुमैया सैयद दिलावर, ओके। वो भी मर्जिया शानू पठान, जो शानू पठान की जो बेटी है, ओके, उनकी PA है वो, ओके। तो ये सब उनके अंडर वर्क करते हैं, ओके। तो इन लोग ने ही फिर मुझे एक्चुअली बहुत बार, ओके, मुझे मीटिंग्स के लिए बुलाया है, ओके। घड़ी घड़ी मैं जाता हूँ मीटिंग्स में, और मीटिंग में मुझे आउटकम सब कुछ दिखता नहीं है मुझे, क्योंकि बेसिकली एक मीटिंग होती है तो उसमें जब एक फैमिली मैटर तुम डिस्कस कर रहे हो, जबकि आई डोंट थिंक सो कि फैमिली मैटर यहाँ पर इन लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच आई डोंट नो कि व्हाई दे आर गेटिंग इन्वॉल्व, ओके, क्योंकि ये मेरा घर का मैटर है, ओके। जहां पर बेसिकली आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे मॉम डैड भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि दे हैव टोल्ड क्लियरली कि यार ये तुम्हारा घर का मैटर है। एक शादी होने के बाद में एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बात होती है वो आपस के अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए और वो आपस में सुलझना चाहिए, उसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। शानू पठान कौन सी पार्टी से है? आई थिंक सो NCP, शरद पवार की। या। तो हमने भी थोड़ी मेहनत की है और गूगल पे जाके हमने जो BMC TMC के जो कॉर्पोरेटर रहते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो इलेक्शन जीतते शपथ लेते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये पेपर है वो जिसमें एक कॉर्पोरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। थोड़ा मैं उसको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन ऑफ BMC TMC कॉर्पोरेटर, नंबर 1,
रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नंबर 2, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, यानी शहर में जो प्लानिंग होता है, टाउन प्लानिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए। नंबर 3, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। नंबर 4, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस। नंबर 5, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन, फायर सर्विसेज। तो प्रोफेसर साहब, इसमें तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया कि एक कॉर्पोरेटर किसी की मैरिज लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। तो ये शानू पठान क्यों कर रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली मैं जैसे मैंने कहा आपको कि मेरी मदर इन लॉ और ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये दोनों के दोनों वहाँ पर वर्क करते हैं। ओके, बेसिकली ये हमारे घर का मैटर है, तो यहाँ पर मेरे घर के मैटर में यहाँ पर ये क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं आई डोंट नो कि इनका क्या पर्सनल है इसमें। ओके, बट यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रहा है कि जब कभी भी मीटिंग बैठती है, ओके, पहली बार मीटिंग जब बैठी थी तो उनकी बेटी ने डिस्कस किया था मेरे साथ में बैठ के, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं बैठी हूँ मतलब मेरे अब्बा बैठे हैं। ओके, शानू पठान की बेटी? यस, उन्होंने क्या नाम है मुझे, उनका? मर्जिया शानू पठान उनका नाम है। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बैठी हूँ जोएब सर, मतलब मेरे अब्बा बैठे हैं। ओके, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझसे बात किया वो मूवमेंट पे, और मेरी वाइफ से पूछा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बच्चे को, जो बच्चे की कस्टडी मेरी वाइफ ने मेरे को दिया था, तो मैं बाइकला लेकर आ गया था 3 जैन को रात में। This year? हाँ, दिस ईयर 3 जैन को मेरी वाइफ ने ये कहा मुझे कि तुम बाइकल अगर जा रहे हो तो बच्चे को लेकर जाओ, वरना मैं बच्चे को रूम में बंद कर दूंगी या उसको मारूंगी मैं। बंद कर दूंगी यानी उसको खाना दूध यस यस, रूम में बंद करके चले जाओगी या मारूंगी? तो मारूंगी यानी मारूंगी इन द सेंस के ऑलरेडी शी हैज अटेम्प्टेड लाइक गला दबाना होता है। ओके, एंड बाद में उसको स्लैप करना होता है। 15 मंथ्स का बच्चा है वो, उसको क्या अक्कल है? उसको बाद में फिर बैक पे मारना होता है, गला चोक करना होता है। ओके, फिर उसके बाद में तो सीने पे लात मारना होता है। ये रियल मदर है ना उसकी? ये रियल मदर है उनकी, तो फिर ये ऐसी रियल हरकत है। मदर है। गुस्सा आता है उनको। शी इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल। ओके, इवन बोले ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो मतलब बच्चे पे क्या है वो, बच्चे का इसमें आउटलुक क्या है। और वेन एवर शी यूज टू हिट हिम, ओके, ये मेरे पास भाग के आता है। ओके, वो मेरे पास भाग के आता है कि मतलब मैं उसको मतलब सेव कर लूंगा, और जब मैं उसको सेव करने जाऊंगा तो वहां पर फिर थोड़ा बहुत मेरे से भी हाथापाई होती है फिर, क्योंकि वो मेरे को हिट करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, शानू पठान ने कभी आपको डायरेक्टली कोई धमकी, यस 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 यस, धमकी दी है उन्होंने मुझे। ओके, उन्होंने मुझे ये पहली बार धमकी नहीं दिया है, जब मेरी शादी होने वाली थी, लव मैरिज था। ओके, लव मैरिज के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ ने वहां पर जाके हमसे सपोर्ट मांगा था कि हमको अलग, इनको दोनों को अलग कर दो करके। ओके, जब अलग कर दो यानी इन द सेंस सेपरेट कर दो इन दोनों को, हम लोग दोनों को। ओके, शादी से पहले की बात है, लव मैरिज है, तो उन्होंने सपोर्ट लिया था उनका कि इन लोग दोनों को अलग कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माय चाइल्ड डॉटर्स लाइफ राइट नाउ। यानी मियां बीवी को अलग कर दो। हाँ, तो वहां पर भी मेरी वाइफ फुल सपोर्टिव थी उस टाइम पे। ओके, शी वाज सपोर्टिंग मी अ लॉट एट दैट मोमेंट। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने उस टाइम पे भी मेरे को यही धमकी दिया था कि तुम्हारा मैं जॉब छुड़वा दूंगा। किसने? शानू पठान? शानू पठान ने, मैं तुम्हारा जॉब छुड़वा दूंगा, मेरी टच है वहाँ पर तुम्हारे जो प्रिंसिपल से, और मैं तुम्हारा एक फोन करके मैं तुम्हारा जॉब छुड़वा दूंगा। और उन्होंने कहा जॉब छुड़ाया आपका? और ये मेरा जॉब वहाँ पर सारी जगह पे बात फैल गई। ओके, इवन मेरे जो टीचर्स जो थे एंड जो मेरे सुपीरियर्स थे, जो फाउंडर्स थे, दी स्टार्टेड ट्रीटिंग मी इन अ डिफरेंट मैनर, जबकि आई वाज अ गुड टीचर ओवर देयर, ओके, गुड प्रोफेसर ओवर देयर। तो वो भी मेरा डिफरेंट सिनेरियो हो गया वहाँ पर, जब इन लोगों का फोन गया वहाँ पर, तो वहां से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा इन लोग के प्रेशराइज की वजह से। कहाँ काम करते थे आप? क्वीन मैरी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुमरा में। ओके, तो वहां से मेरे को जॉब से हाथ धोना पड़ा, पर मेरे को जॉब कभी की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के बारे में बात कर रहा हूँ। 2020 में मैंने जॉब छोड़ा था मैंने अपना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी शानू पठान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की या स्टेट इलेक्शन कमीशन को उसकी कंप्लेंट की, जो सचिवालय में मंत्रालय के सामने फर्स्ट फ्लोर पे, या शरद पवार से जो कि सुप्रीमो एनसीपी के, किसी से आपने कंप्लेंट की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन। ओके, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई हैव नॉट इवन इंटरफियर इन सच मैटर्स बिफोर। मैंने कभी इंटरफियर नहीं करना, कभी उस चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया है दैट आई शुड गो एंड शुड कंप्लेन फॉर समवन एज लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर मैंने कभी कंप्लेंट तो किया नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, आई विल लीव ऑन माय लाइक अल्लाह एंड लेट्स सी वो मेरे लिए क्या बेहतर सोचते हो करते हैं। मैंने अल्लाह ताला जो करेंगे बेहतर करेंगे, मैंने ये सोच के मैंने आगे अपनी लाइफ में बढ़ा। मैंने कंप्लेंट के बारे में नहीं किया।
एंड इंडीड मेरे हिसाब से सर कंप्लेन करना भी कुछ वैलिड नहीं लगता है मेरे को। क्यों? आई टेल यू, नहीं आई विल टेल यू फैक्ट थिंग व्हाई। क्योंकि कंप्लेन उसकी करा जाता है जो कंप्लेन ले, ओके, जो सुने सामने वाला। जहां पर वो कॉर्पोरेटर है, जहां पर वो है, ओके, जो जहां पर वो रहते हैं वहां पर उनकी ही सुनवाई है, टू बी वेरी फैक्ट। नहीं, मैं जो नहीं। कह रहा हूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो मुंब्रा में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट थाने में नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो सचिव वाले फर्स्ट फ्लोर में है, मंत्रालय के सामने। तो नहीं, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया। शायद आपको एड्रेस भी नहीं पता होगा। मुझे नहीं पता था इस सब बारे में, क्योंकि मैंने कभी इस चीज में मैं कहा ना आपको कि मैंने कभी पार्टिसिपेट किया है चीज में। मैंने ना कभी सोचा कि कंप्लेंट करो जाके, कुछ ऐसा है। मैंने सब छोड़ दिया। पहले आई विल डू समथिंग, आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन, मुझे यहाँ नहीं तो कोई और जॉब मिल जाएगा। और मैंने वैसा किया। फिर मैं दूसरी जगह जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया। हसनैन के होने के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग समवेयर एल्स इन अ रेप्यूटेड कॉलेज। मुझे उससे अच्छी जगह मिला जॉब बल्कि, ओके, जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मुझे यहाँ से हाथ से मतलब जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है, मतलब मुझे कहीं अच्छा बेहतर मिलेगा। और मुझे मिला, उससे डबल ट्रिपल गुना अच्छा मिला वो जॉब। तो वो करने के बाद में अभी एट प्रेजेंटेशन में मुझे संडे को बुलाया गया था। कहाँ पे बुलाया गया था? मुझे संडे बुलाया गया था उनके बंगलों पे। एक बार मीटिंग हुई शानू थी। पठान। हाँ, एक बार मीटिंग हुई थी। एक मिनट, हाँ, क्या हुआ? एक बार मीटिंग हुई थी मेरी मर्जिया शानू पठान के साथ में। उन्होंने ये कहा कि मैं बैठी मतलब अब्बा बैठे। हाँ, उनकी और meeting उनके में बात करने के बाद में उन्होंने ना यही कहा मेरी वाइफ को कि एक काम करो आसमा, तुम बच्चे की कस्टडी ले लो अपने पास में। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर तुमको लेना है, तुमने वो कस्टडी दिया, तुमको लेना तो ले लो। तो उनके सामने, और तौफीक अंकल थे जो शानू पठान के साथ पीए है, वो उनके सामने कहते हैं कि मुझे ना बच्चे की कस्टडी नहीं चाहिए। आसमा के क्या? आसमा मेरी वाइफ कहती है मुझे बच्चे की कस्टडी नहीं चाहिए। इन दोनों को बोलो कि यहाँ पर आ जाए, मुंब्रा आ जाए रहने के लिए, मैं इन दोनों को रख लूंगी। दिस वॉज हर स्टेटमेंट। तो उन्होंने वही कहा कि तुम कैसे बोल सकते कि मैं रख लूंगी? बोले तुम बच्चे की कस्टडी आसमा तुम ले लो। उन्होंने एक बार नहीं, ये कम से कम 5 से 6 बार कहा मेरी वाइफ को। बट मेरी वाइफ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ मुझे दे दो। उन्होंने उन दोनों के सामने यही कहा कि मुझे बच्चा चाहिए नहीं, आई डोंट वांट माई चाइल्ड। तो इस तरीके से उनको भूत चढ़ा, आई कैन से लाइक दैट, कि आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हर माइंड, कि शी वांट्स टू बिकम एयर होस्टेस, शी वांट्स अ कॉलेज लाइफ, शी वांट्स अ करियर, ओके, शी वांट्स एवरीथिंग। जो टोटली अपोजिट जो बिहेवियर था, ओके, बिफोर हसनैन हैज केम इनटू दिस वर्ल्ड, वो आज पूरा अपोजिट नेचर है उनका, एकदम अपोजिट है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस बिहाइंड इट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इन्फ्लुएंस जो देते हैं लोग, वो मेरी मदर इन लॉ ही है यहाँ पर, और कोई नहीं है। क्या नाम है उनका? सैयद मुमताज दिलावर। और आपके ससुर साहब है? उनका इंतकाल हो गया उनका, एंड वो अभी दुनिया में तो नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी ने आपको धमकी दिया है, वार्निंग दिया है कोई केस में इन्वॉल्व करने के लिए, फेक केस में इन्वॉल्व करने के लिए वगैरह वगैरह? संडे को जब मैं गया था शानू पठान के घर पे, ओके, तो वहां पर मैं मीटिंग के लिए गया था ताकि मेरा सुलह हो सके और अपनी वाइफ को मैं लेके आ सकूं मेरे घर पे बाइकल्ला में, जो कि मैं अभी भी चाहता हूं कि मेरी वाइफ मेरे साथ में रहे। हमारी एक फैमिली जो पहले से थी वापस वो फैमिली एकजुट हो जाए। तो वहां पर जब मैं बैठा मीटिंग में, जब मुझसे शानू पठान पूछे क्या चाहिए तुमको, तो मैंने उनको यही कहा कि मुझे अपनी वाइफ चाहिए और मैं वाइफ को लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से, ओके। तो वहां पर वाइफ से पूछे तो वाइफ ने कहा कि नहीं मैं जाना चाहती नहीं हूँ, ओके। यहाँ पर उनकी मदर इन लॉ, जो मेरी मदर इन लॉ है, ओके, मेरी सास जो है सैयद मुमताज दिलावर, वो भी सपोर्ट करने लगे, ओके, कि वही लड़की क्यों जाएगी वहाँ पर मुंब्रा छोड़ के। अब मुझे शादी से पहले और शादी के बाद उनको मैंने यही कहा जहाँ हमारा फ्यूचर रहेगा, हमारा बेस्ट फ्यूचर रहेगा, हम लोग वहां पर जाके शिफ्ट रहेंगे, ओके। तो वहां पर शानू पठान जो थे वो बीच में आ गए, बोले लड़की कहीं नहीं जाएगी, बोले लड़की कहीं नहीं जाएगी, लड़की रहेगी मुंब्रा में। ये स्टेटमेंट उनका था, लड़की रहेगी मुंब्रा में, लड़की कहीं नहीं जाएगी। और बोले फिर मेरी वाइफ को एक गलत सजेशन देना, अब वो कॉर्पोरेटर है, आई डोंट नो, बट उनका जो सजेशन था वो गलत था मेरे लिए। क्या सजेशन दी उन्होंने सजेशन मेरी वाइफ को, मेरी मदर इन लॉ को कहते हैं कि आपा आप लोग है ना खाली फोकट इतना है ना इसके पीछे घूम रहे हो, ओके, ये आपकी बेटी को रखेगा नहीं, 2025 तक बहुत हो गया और इसको ये हटा देगा अपनी लाइफ से। जबकि उसको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मेरी वाइफ को मेरे साथ में चल, और बोले कि ना शानू पठान का स्टेटमेंट ये था कि एक काम करो, ये ना ऐसे समझ में नहीं आएगा इसको, ये पुलिस की लैंग्वेज में समझ में आएगा इसको, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो उसको समझ में आएगा। तो तुम इसको एक काम करो, इसको ट्रिपल तलाक के केस में इसको अंदर डाल दो, इसको सिर्फ अंदर मत डालो, इसकी जो फैमिली, इसकी जो मदर, मेरी माँ है, ओके, मेरे डैडी है, मेरा छोटा भाई जो है जो मेरे साथ में रहते, बोले इन तीनों को अंदर डाल दो। जबकि मेरी मम्मी जो है वो उनको फाइनल स्टेज अथराइटीज है, वो बेड पर है। और ये स्टेटमेंट आया शानू पठान की तरफ से।
शानू पठान ने ओपनली आपको बोला, Openly, आपके मेरे सामने सामने बोला कि ट्रिपल Yes, तलाक के yes. बोगस केस में इसको अरेस्ट कराओ। यस, उन्होंने ये मेरे सामने कहा है, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी चीज है ये चीज। ओके, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने ये मैं वहां पर घर अपना जोड़ने गया था, मैं अपनी वाइफ को लेने गया था, और इनके बहकावा में आके मेरी मदर इन लॉ और मेरी वाइफ दोनों खड़े हो गए कि हाँ चलो हम जाके ना एफआईआर दर्ज कर देते हैं, इसको एफआईआर करेंगे और इसको एक बोगस केस में अंदर डाल देंगे हम लोग। तो वो बोले, वो शर्मा का स्टेटमेंट भी था कि तुमको पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन अभी क्या आ गया है, तुम 13-14 दिन से तुम अपने घर पे चले गए हो। मेरा घर पे मैं नहीं गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि चलो मेरे साथ में, मैं साथ में रहो वहां पर। तो मेरी वाइफ ने मना किया और बच्चों को रखने से मना किया, तो मैं गया बाइक वहां पर, और मेरे को अभी भी बोला कि चलो साथ में। तो बोले नहीं आपा ये सुधरेगा नहीं, ये आदमी है ना, इसने ऑलरेडी ये अपना सेकंड मैच करके बैठा है, तो ये आपकी बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, आप इसको है ना ट्रिपल तलाक के केस में डालो अंदर, आप ट्रिपल तलाक के केस में अंदर डालो, 2-5 लाख रुपया खर्चा करो और इसको एक लंबी चौड़ी 6 साल की सजा सुन, इसको 6 साल की सजा के लिए डाल दो अंदर इसको। अब मैं वहां पर एक हेल्पलेस था, क्योंकि मैं वहां पर अकेला बैठा था, आई वॉज द अलोन पर्सन, मुझे अकेले बुलाया गया था कि तो आप आओ मिलने के लिए, हम मीटिंग करते हैं, मुझे ये बोला गया था हम मीटिंग करते हैं, हम सारे बात सॉर्ट करके आपको देंगे। और जब मैं वहां गया तो सिनेरियो कुछ और था, वहां पर ऑलरेडी 6-7 औरतें बैठी हुई थी, ओके, एंड 6-7 जेंट्स लोग थे जो पूरा मुझे घेर के बैठे हुए थे, एंड शानू पठान जो थे वो बोल रहे थे कि इसको ट्रिपल तलाक केस में डालो, इसके नाम के एफआईआर करो, ओके, और इसको डालो जेल के अंदर। तो मैं क्रिमिनल नहीं हूँ यहाँ पर, मैं अपने यहाँ पर अपना एक यूजुअली आई एम अ प्रोफेसर इन जूनियर कॉलेज, मैं एक प्रोफेसर हूँ और एक प्रोफेसर ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, ओके, जस्ट बिकॉज कि खाली मैंने वहां से मुमरा से हटने का फैसला किया कि मुझे मुमरा में नहीं समझ में आ रहा। 2 years मैंने बताया, आई हैव नॉट सीन माई फ्यूचर, इवन माई चाइल्ड फ्यूचर ओवर देयर, और मुझे यही सी रीजन था कि मेरा वहां से हटने का रीजन था, बट इन लोग मुझे अलाउड नहीं कर रहे अभी। घड़ी घड़ी मुझे फोन करेंगे, धमकी देंगे, और शानू पठान मुझे धमकी फोन पे भी देते हैं, मुझे बोलते कि तुमको तुम्हारे नाम का एफआईआर डालूंगा मैं, और तुम बोले ना तेरे को तो है ना मुमरा की पुलिस वहां पर आएगी बाइक कला और तुझे उठा के वापस लेकर आएगी यहाँ पर। ये सब का भी मैं रिकॉर्डिंग करके रखा है। मुमरा में क्या आज भी जंगल राज चल रहा है? एक सिटिंग कॉर्पोरेटर एक प्रोफेसर को ओपनली धमकी दे रहा है, तेरे को बोगस केस में डाल दूंगा, मुमरा की पुलिस आएंगी, तो कहीं भी रहेगा तेरे को अरेस्ट करेंगी। कि जंगल राज चल रहा है? पुराने दौर में चलता था जंगल राज मुमरा में, आज भी वो कायम है, बरकरार है। ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है। नोबडी इज अबाउट द लॉ। मैं आज की बात कर रहा हूं, 18 जनवरी ट्यूसडे 2022, आज 4:30 बजे मैं 3 विक्टिम्स को लेके डीसीपी जोन 3 परमवीर धाहिया साहब के पास गया, वर्ली पुलिस स्टेशन 2nd फ्लोर, और पर्सनली मैं एक बाय एक करके तीनों विक्टिम्स को मिलाया उनसे। तो पहले जो विक्टिम थे ताड़दो के थे रफीक अहमद अंसारी, जिनका घर, जिस घर में वो रह रहे, वो रहते हुए वहां के जो ऑफिस बेरर है सोसाइटी के, उन्होंने उनका घर जो टावर में मिला था उसको बेच दिए इलीगल वे से। मेरे सामने डीसीपी जोन 3 ने पूरी स्टोरी सुना और मेरे सामने उसने सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ताड़ो पुलिस स्टेशन को फोन किए, भेड़े, श्री भेड़े, जो अभी नए नए आए, और 6 बजे का टाइम दिए कि आप जाके उनसे मिलो। नंबर 2 राबिया असगर अली चौधरी, उनसे उनकी जो बिकता सुने कि कैसे उनके हस्बैंड के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट था और यही ऑफिस बेरर ने वो शेयर सर्टिफिकेट वापस लेके फिर नहीं दिए, तो यही डीसीपी जोन 3 ने एसीपी ताड़ो डिवीजन को फोन किया और उनसे कहा आप 6 बजे जाके मिलो। तीसरी विक्टिम जो थी वर्ली की थी, और पुलिस स्टेशन भी वर्ली ही था, मगर जो आयो था वो लेडी थी, वो ट्रांसफर हो गई थी। उसके बाद जो जेंट्स आया था वो भी ट्रांसफर हो गया, और यही डीसीपी ने उस विक्टिम से कहा कि आप फ्राइडे आइए शाम को और देखिए क्या पोजीशन है केस की, क्या स्टेटमेंट हुआ है, और मेरे पास आइए, मैं इंसाफ दूंगा। तो प्रोफेसर साहब, मैंने कहा ना, नोबडी इज अबाउट द लॉ। वो शानू पठान रहे कि मोहम्मद नईम शेख रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष एम पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। किस तरीके से शानू पठान ने आपके सामने आपके मुंह पे धमकी दिया कि मैं तुम्हें
ट्रिपल तलाक के केस में अरेस्ट कर दूंगा। मैं मुमरा के पुलिस आके जहां पे भी तुम रहेंगे उसको अरेस्ट करेंगे। ना सिर्फ आपको अरेस्ट करेंगे बल्कि आपके जो बेड रिडन माँ है, एजेड फादर है और यंगर एजुकेटेड ब्रदर है, सबको अरेस्ट करेंगे। तो क्या मुमरा में जंगल राज चल रहा है? एक एजुकेटेड पर्सन के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, एक फैमिली लाइफ में आग लगाई जा रही है। यस्टरडे 17 जनवरी मंडे 2022 प्रोफेसर साहब ने अपनी रिटर्न कंप्लेंट शानू अशरफ पठान, मोबाइल नंबर 9819659444, ये जो मेडिटर है और सिटिंग कॉर्पोरेटर है मुमरा का, इन्होंने अपनी सासू मां मुमताज सैयद दिलावर, मोबाइल नंबर 8070958791, इनके खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई एज वेल एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुमरा डिवीजन, उनको रिटर्न कंप्लेंट दी, जिसकी ये कॉपी है। एक हंसता खेलता हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली, साथ में मासूम बच्चा 15 महीने का, इनको मिलाने की जगह इनमें दरार डाल रहा है। तो मुझे तो जो कॉर्पोरेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने गूगल से निकाला, उसमें तो मुझे ये नजर नहीं आया कि एक सिटिंग कॉर्पोरेटर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार डाल रहा है, हस्बैंड को धमकी दे रहा है, एजुकेटेड हस्बैंड को धमकी दे रहा है, प्रोफेसर हस्बैंड को धमकी दे रहा है कि तू कहीं भी रहेगा मैं तेरे को अरेस्ट कराऊंगा, तेरे बाप को अरेस्ट कराऊंगा, माँ को अरेस्ट कराऊंगा, छोटे भाई को अरेस्ट कराऊंगा। तो क्या मुमरा में जंगल राज चल रहा है? ये विक्टिम अपनी वाइफ को अगर मुमरा से कहता है कि मुंबई आ, हम साथ में रहेंगे हमारे मासूम बच्चे के साथ, तो कौन सी गलत बात कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुमरा से बेहतर मुंबई है कि मुंबई से बेहतर मुमरा है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लिपिंग, जो ये वीडियो का क्लिपिंग जिसको जाएगा, मैं तो हैशटैग के तहत सबको भेजूंगा, शरद पवार को भी भेजूंगा, सुप्रीमो ऑफ एनसीपी। उनका कॉर्पोरेटर कैसा जंगल राज चला रहा है? उसको कौन सी बादशाह मिल गई है? 2 घंटे से मेरे स्टूडियो में प्रोफेसर साहब बैठे हैं और उनके बाहों में उनका मासूम बैठा है। ये क्या एक बाप का काम है? ये प्रोफेसर है, ये पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे को लेके जाएंगे? ओपन धमकी दे रहे। अगर हस्बैंड वाइफ से कहता है कि तू मुंबई आ जा, हम साथ में रहेंगे बिलो वन रूफ, ये आज भी प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, उसको साथ में रखना चाहते हैं, मगर उसको ना जाने क्या भूत सवार हुआ है कि वो एयर होस्टेस बनेंगी, जो कि वो इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है। सेवा नहीं देता सिटिंग कॉर्पोरेटर को एक अच्छी फैमिली लाइफ की जिंदगी बर्बाद कर। सिर्फ इतना ही कहूंगा आसमा, प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ। आज भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ओके, मेरा कोई भी रीजन नहीं था कि तुमको मैं यहाँ पर आगे कुछ ऐसा बदनाम करूँ, समथिंग लाइक दैट। बस मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चे का और अपना फ्यूचर आज भी मुझे है और भरोसा है कि आज भी हमारा फ्यूचर काफी अच्छा है, ब्राइट है और बाइकर में हम काफी ज्यादा खुश रह सकते हैं। प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ। इवन हसनैन नीड्स यू एंड इवन आई नीड्स यू। हसनैन भी तुम्हारे बिना 15 डेज के ऊपर हो गया, वो रह रहा है मेरे साथ में। प्लीज कम बैक, 15 दिन हो गया, अभी भी वो है मेरे साथ में। और इसके पहले जब वहां पर डॉक्टर ने कहा था उसको रिकेट्स हुआ है, ये सब डेफिशिएंसी हुई है, तो यहाँ पर मैंने उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद में कल मैंने उसका रिपोर्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सारा रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आया है। उसका सारा रिकेट जो था, विटामिन डेफिशिएंसी थी, वो सब कुछ जा चुका है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स है। तुम आ जाओ, हम वापस एक नई शुरुआत जो है करेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे और एक अच्छा फ्यूचर हम बना सकते हैं साथ में, जैसे हम पहले हमने डिसाइड किया था। हमारी लव मैरिज है, अरेंज नहीं है। जो हमने डिसाइड किया था फ्यूचर स्टार्टिंग से, वो आज भी हम अपना बिता सकते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू, इवन हसनैन इज वेटिंग फॉर यू। प्लीज कम बैक, प्लीज।